हम लोग फिट के बारे में कि हम लोग को कैसे फिट रहना है। ये चैप्टर का नाम आपका कीपिंग फिट है, ठीक है। ये चैप्टर 6 हुआ आपका। क्लास 2 की वीडियोस है, साइंस एवरग्रीन पब्लिकेशन, कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस। सो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया गया है, 1 to 5 तक ऑलरेडी अपलोड किया गया है। 6 आपका जा रहा है, दैट मीन्स कि SA1 का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप इसको देखकर एग्जाम देने जा सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस वांट टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग फिट रहें और हेल्दी रहें, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं चाहता है कि हम लोग फिट रहें या अनहेल्दी रहें। इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉडी फिट एंड मस्ट हैव टू गुड रूटीन। देखो, अगर हम लोग को फिट रखना है तो हम लोग का जो रूटीन है वो गुड रखना होगा, अच्छा रखना होगा। इसमें क्या क्या है, जैसे कि आपको अच्छा खाना खाना होगा, बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब ये चीज़ कि जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो हमको हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है लगभग सभी चीज़ों का। ऐसा नहीं कि हम चावल खा रहे तो डेली चावल ही खाएं, ये गलत होगा। उसमें सारा चावल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, सभी तरह का फूड हमको लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। एक्सरसाइज करना चाहिए, मस्ट हो गया आपका। रेस्ट और सिर्फ रेस्ट भी करना चाहिए और सोना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग जगे हुए हैं तो उससे आप लोग फिट नहीं रह पाओगे। अब गुड फूड क्या होता है, कि अच्छा खाना क्या होता है। वी ईट फूड टू ग्रो। हम लोग खाना खाते हैं किस लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है, और हेल्दी रहने के लिए और एनर्जी के लिए। तब तो हम लोग जाकर वर्क करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये सब जो आपको गुड फूड्स में आ जाते हैं, ये फ्रूट्स हो गए आपको और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये आपके गुड फूड में आ जाते हैं। ये सब खाओगे तो आप लोग को एनर्जी भी मिलेगा, आप लोग ग्रो भी करोगे और आप लोग हेल्दी और फिट भी रहोगे, सिक नहीं पड़ोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, जैसे ये बच्चा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। हम लोग को ज़्यादातर अपना फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। एनिमल से जैसे एग्स हो गए आपके, उनका हम लोग फ्लैश हो गया, मांस हो गया, ठीक है, या मिल्क, जो काव दूध देती है तो मिल्क हो गया, तो मिल्क का प्रोडक्ट हो गया। ये सब हमको एनिमल से ही मिलता है। मिल्क जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। अब यहाँ पे फूड को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है गुड फूड का। एक हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब कौन सा फूड खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा। देखो, एनर्जी गिविंग फूड हमको क्या देता है, एनर्जी देता है काहे के लिए, खेलने और कुछ काम करने के लिए और खेलने के लिए। एग्जाम्पल में आपका बटर हो गया, सीरियल हो गया, राइस हो गया, ये सब आपका एनर्जी गिविंग फूड में आ जाते हैं। आप देख रहे हो पिक्चर में कौन कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है। ये सब खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड उसको बोलते हैं जिससे हमारा बॉडी ग्रो हो, हमारा हेल्दी, हमारा जो बॉडी है वो एक्चुअल में ग्रो करे, तो वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। जैसे आप मिल्क पियोगे, एग खाओगे, मीट खाओगे, फिश खाओगे, पीस खाओगे, पल्सेस खाओगे, ठीक है, तो उनका बॉडी ग्रो होता है। ओके, बहुत सारे आप देखे होंगे कि जो मीट ज़्यादा खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनका बॉडी थोड़ा सा ग्रो किए हुए रहते हैं, तो आपके कंपैरिजन में वो ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो वो सब ये सब फूड खाते हैं तो उनका बॉडी ग्रो होता है, ठीक है। अगर आपका बॉडी ग्रो नहीं हो रहा है तो बेसिकली आप ये सब ले सकते हो, तो बॉडी आपका पहले से कुछ बेटर हो जाएगा। प्रोटेक्टिव फूड कहने का मतलब ये कि आपको बचाता है, कोई डिजीज़, कोई बीमारी होने से आपको बचाता है। तो ये हमारे ये सब आ जाते हैं उसमें। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड्स होते हैं अभी के डेट में। इससे आपको किसी भी तरह कोई डिजीज़, बीमारी वगैरह होने से बचाता है। फूड हैबिट्स क्या है, मतलब कि फूड का आदत कैसे, हम लोग कब हम लोग को फूड लेना चाहिए, कितने टाइम में, ठीक है ना। टेक योर फूड एट प्रॉपर मील टाइम। आपको पता है कि अपना फूड को एक प्रॉपर मील टाइम में ही लेना चाहिए। जैसे कि ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, टी डिनर होता है। टी मतलब कि शाम के समय में आप टी वगैरह कर, लेकिन आप लोग बच्चे हो तो ये आपको अवॉइड करना है, इसको आपको नहीं लेना है। बाकी डिनर रात के समय में किया जाता है, लंच दोपहर के समय में किया जाता है, ब्रेकफास्ट सुबह के समय। ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट के समय में हम लोग लंच कर रहे हैं या लंच के समय ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो इस तरीक़ा से सही नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि डू नॉट ईट इन बिटवीन मील्स, मतलब कि बिटवीन मील्स के ईट में ही नहीं खाना है। जैसे कि बीच जब मील्स खाने का टाइम है उसी टाइम खाओ, ऐसा नहीं कि उस टाइम में आपका कोई भी टाइमिंग नहीं है और फिर वहाँ पे भी आप लोग खा रहे हो, तो ये सही नहीं होता है ना। आपको ऐसा नहीं कि अभी मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग खाया जा रहा है, एक टाइम होता है खाने पीने का, तो उस टाइम पे ही आपको खाना चाहिए। ऐसे इधर खा सकते हो थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक नहीं होता कि जैसे कि आपका 12 to 2 के बीच में आपको लंच कर लेना है, तो ऐसा नहीं कि हम लंच 4 o'clock में कर रहे हैं, जिस टाइम हमको टी का टाइम या कोई स्नैक्स वगैरह का टाइम है उस टाइम। और आपको एक्सेस फूड नहीं खाना है। बहुत बच्चे होते हैं कि जो मिल गया तो इतना ज़्यादा फूड खा लिए, ऐसा नहीं। ये जो प्रॉपर फूड होता है, एक जो आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आपको खुद पता चल जाए कि मेरा बॉडी अब जो भी हमको भूख लगा था वो प्रॉपर ठीक मिल गया है तो ठीक है, अब उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं खाना है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है। डू नॉट बाई फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, आपको स्ट्रीट वेंडर जो ऐसे ऐसे लगा कर रखते हैं जहाँ पे खुले में खाना वगैरह रहता है, तो यहाँ से आपको किसी तरह कोई फूड नहीं खरीदना, क्योंकि यहाँ पे मक्खी बैठती है, मक्खी में डिजीज़ेज़ होते हैं बहुत सारे, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये सब आपको नहीं खाना है। ढका हुआ फूड बेसिकली हम लोग खाना चाहिए, ठीक है। रोड पे बिकने वाला फूड आपको नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपको पेट में दर्द, एसिडिटी वगैरह हो सकते हैं। यूज़ क्लीन डिशेस, आपको जो भी बर्तन वगैरह यूज़ करते हो, चम्मच यूज़ करते हो, ग्लासेस यूज़ करते हो खाने के लिए, तो उसमें एकदम क्लीन साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गंदगी है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ आपको धो लेना, और जब आप खाना खा रहे हो तो अपना खाना को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, आपको खाना जब भी खाना तो चबा कर खाना चाहिए हम लोग खाना। अब बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बैलेंस डाइट है क्या, ठीक है। अ मील इन विच ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड को जो कैटेगराइज किया गया था, उसमें 3 तरह का फूड हमको बताया गया था। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग जिससे हमको एनर्जी मिलता है, बॉडी बिल्डिंग जिससे हमको बॉडी बनता है, हम लोग ग्रो करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड जो हमको कोई बीमारी होने से, डिजीज़ होने से बचाता है। तो बैलेंस डाइट फूड हम लोग उसी को बोलते हैं जो तीनों तरह का फूड उसमें रहे, ठीक है, इंक्लूड रहे, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट फूड बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। मतलब तीनों तरह का फूड, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तीनों तरह का फूड रहना चाहिए, ताकि हमको तीनों तरह का चीज़ मिल, हमको डिजीज़ होने से भी बच जाए, मेरा बॉडी भी ग्रो करे, प्लस में हम लोग को एनर्जी भी मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बॉडी ग्रो करने वाला ही खाना खा रहे तो हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को बैलेंस डाइट फूड बोला जाता है, ताकि उसमें सभी तरह का फूड प्रेजेंट हो, ठीक है। टेकिंग वन काइंड ऑफ फूड डज नॉट कीप अस हेल्दी, वही बोल रहा है कि एक तरह का फूड खाओगे तो आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। और जंक फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जैसे नूडल्स खाते हो आप लोग, ये आपको स्टोमक को भर देता है, ठीक है। आपको लगे कि अब हमको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगा है, लेकिन आपको हेल्दी नहीं रखेगा, ठीक है। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपको हेल्दी नहीं रहेगा, तो इस तरह का फूड को आपको अवॉइड करना। मैगी, चाउमीन, दिस वो आपका बैलेंस डाइट फूड नहीं होता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से एक्सरसाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आप अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करोगे, आप कितना एज के हो। बड़े जैसे एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि आप अभी बच्चे हो ना। एक्सरसाइज से क्या होता है, हम लोग बॉडी फिट रखता है, इससे हमारा ब्लड का जो सप्लाई होता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड इधर उधर मूव करते रहते हैं, वो और इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो मसल्स होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग्स हो जाते हैं, ठीक। और हम लोग का जो वर्क का जो कैपेसिटी, जो हम लोग आज जितना दौड़ रहे हैं, आप जैसे कि हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं, तो और अगर एक्सरसाइज करोगे तो और ज़्यादा वर्क कर पाओगे, ठीक है। और ये हमको एक्टिव और स्मार्ट बना कर रखता है। एक्सरसाइज करने से आपको लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और रेस्ट भी करना चाहिए हमको, स्लीप भी करना चाहिए, ठीक है। इससे भी आपको फिट रखता है। अगर रेस्ट और स्लीप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रात भर जग कर हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी सही चीज़ नहीं होता है, ठीक है। टाइम टू टाइम सारा कुछ होना चाहिए। सोने के टाइम में सोना चाहिए, पढ़ने के टाइम में पढ़ना चाहिए। हम लोग काम पूरा दिन करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए, ठीक है। और माइंड को भी रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, रेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो उससे हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, प्लस में हम लोग हेल्दी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। रिलैक्स हमारे माइंड को देना चाहिए, बॉडी को देना चाहिए। ये हम रेस्ट करने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है, और हमारा जो कैपेसिटी होता है वो डिक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है। रेस्ट अगर आप नहीं लेते तो आपका जो काम करने कैपेसिटी वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 to 6 चैप्टर तक पढ़ सकते हैं। बाय, टेक केयर।